आज बार्सिलोना लॉस्ट टू जिरोना लाइक 2-1 स्कोर लाइन से, और इससे पिछला गेम हारी थी एटलेटिको मैड्रिड से विद अ स्कोर लाइन ऑफ 4-0। मतलब पिछले 2 गेम्स इतने नीच गलीच रहटल कबाड़ बिल्कुल पैथेटिक फुटबॉल खेल के, इतने घटिया फुटबॉल खेल रही है फुटबॉल क्लब बार्सिलोना की, मतलब उल्टी आ जाती है कि क्या फुटबॉल खेल रहे हैं। मैं बता दूं सबसे बड़ी दिक्कत क्या है। ऑफ साइड ट्रैप पिछले साल ला लीगा में पहली बार लाइक किसी टीम ने अडेप्ट किया था, और इसी वजह से बार्सिलोना एक्सेल कर रही थी। लेकिन दूसरी टीम के पास भी टेक्निकल मैनेजमेंट है, स्टाफ है, उनको पता है कि अगर एक ही गेम प्लान से बार बार बार्सिलोना जा रही है तो उसको तोड़ा भी एक ही गेम प्लान से आ रहा है, जो मैंने पिछली रील में भी बताया था। और इस गेम के बाद तो एक चीज़ मैंने जो एसेस करी है वो है कि अंडरलैपिंग रन्स, इनिगो होता तो भी कुछ नहीं कर पाती बार्सिलोना, इतने अंडरलैपिंग रन्स बन रहे हैं। लाइक अगर कुंडे या बाल्दे या जो भी जेरार्ड मार्टिन जो भी साइड बैक खेल रहा है, अगर वो जंप करते हैं विंगर पे तो उनके पीछे जो स्पेस होता है सेंटर बैक और साइड बैक का, वो एकदम खाली एम्प्टी रह जाता है। उसको प्लेयर्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। पिछले साल सिर्फ स्ट्राइकर भागता था और इन्हीं को जंप कर देता था, ऑफ साइड हो जाता, लेकिन इस साल टीमें फ्रॉम डीप रन्स बना रही हैं। कितना आप ऑफ साइड कैच कर लोगे, थर्ड मैन को नहीं कर पाओगे। और लेट्स बी ऑनेस्ट, इनिगो इज नॉट अ गुड सेंटर बैक, जो जिसका सिर्फ एक सीजन अच्छा हो गया हो करियर में, और लाइक ही वॉज अ मीडियोकर सेंटर बैक। उसको लाइक 30 अपीयरेंसेस भी नहीं है उसकी स्पेनिश नेशनल टीम के लिए, लाइक सीनियर टीम के लिए। मे बी आई थिंक ही वॉज जस्ट अ रेगुलर स्टार्टर इन ओलंपिक्स टीम, अंडर 21 टीम ऐसी कुछ था। सीनियर टीम से उसके ज़्यादा कुछ मैचेस खेले नहीं है उसने। जहाँ तक बारसा के प्लेयर्स टायर्ड होते हैं तो उसको इसका बहुत ज़्यादा अच्छा फायदा दूसरी टीम्स उठाती हैं। और ये नहीं कि बारसा के प्लेयर्स सच्ची में टायर्ड हैं, इनको टायर्ड करा जा रहा है बार बार रन्स बना करके। लाइक बारसा की टीम क्या करती है, जब भी बार्सिलोना को डिफेंड करना होता है वो जंप करते हैं। लाइक अगर लेफ्ट साइड अगर अपने डिफेंड कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड जाने के लिए वो राइट साइड चढ़ते हैं ताकि प्लेयर को ऑफ साइड कैच कर सकें। लेकिन अब उनको पता है कि वो ऑफ साइड कैच भी कर लेंगे तो भी उनको पूरा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन केस ऑफ साइड है तो रेफरी विसल नहीं बजाता जब तक अंटिल अनलेस मूव खत्म हो। तो उन्हें पहले अपोजिट डायरेक्शन में जंप करना है, उसके बाद दूसरी तरफ जाना है। इसलिए वो एजिलिटी वर्कआउट कर रहे हैं कि पहले इधर जाओ फिर उधर भागो। दूसरी टीम्स ने यही कोड क्रैक कर रखा है कि जितना उनके फॉरवर्ड जितने नंबर्स वो फेंकेंगे, जितना वो थकेंगे, उतना बारसा के डिफेंडर्स भी थकेंगे, क्योंकि उनको अल्टीमेटली अपना वो वही ऑफ साइड ट्रैप के हिसाब से पहले आगे कूदना है फिर पीछे जाना है। तो जितना वो टायर्ड हो रहे हैं उतना ही बारसा के डिफेंडर्स भी टायर्ड हो रहे हैं। इस वजह से उनके साइड बैक्स बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। लाइक कुंडे को येलो कार्ड मिल गया था लास्ट में, इस बाल्दे आई थिंक बाल्दे खेला नहीं, जेरार्ड मार्टिन भी कुछ खास नहीं खेला। अब थोड़ा सा आ जाते हैं लामिन यमाल पे। बहुत से लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई उसने ना पेनल्टी मिस कर दी, तो चलो ठीक है पेनल्टी 1v1 मिस कर दिया। 1v1 मैं बता देता हूँ, 1v1 जो अपॉर्चुनिटी थी, जो एंगल था, कोई भी लेफ्ट फुटेड प्लेयर होता नहीं फिनिश कर पाता। मोहम्मद सलाह हो जाए, एंटोनी ग्रीजमैन हो जाए, उस एंगल से फिनिश करना नियरली इम्पॉसिबल है जो वो एंगल था। दूसरा कि यस उसने पेनल्टी मिस करी, आप उसको ब्लेम कर सकते हो, रफीनिया ने अच्छा नहीं खेला, पर भाई तंबू गाड़ दो जोआन गार्सिया का, एकदम बड़ा तंबू गाड़ दो। क्योंकि अगर जोआन गार्सिया होता, स्कोर लाइन कुड हैव बीन लाइक 5 गोल मार दिए होते, 5-4 अगर इन्होंने भी चांसेस कन्वर्ट कर लिए होते। बट हर बारी टीम को आप आउटस्कोर नहीं कर सकते ना, आपको डिफेंड करना पड़ता है। आप हर बारी चढ़ भी जाते हो, आप हाफ लाइन तक चढ़ जाते हो, हाफ लाइन से आप कितना ही आगे चढ़ोगे, कितना आगे चढ़ लोगे, वो ऑन साइड तो खिलाएगी हाफ लाइन प्लेयर को, और प्लेयर्स अगर डीप रन बनाएंगे वही बात आ जाती है घूम फिर करके। हंसी फ्लिक के मैनेजमेंट पे तो इस गेम का बिल्कुल क्वेश्चन हो जाएंगे कि भाई क्या खिला रहा है, क्योंकि हर गेम की अप्रोच अलग होती है। हर गेम में दूसरी टीम्स डिफरेंट एटीट्यूड्स आते हैं, दूसरे प्रोफाइल्स के प्लेयर्स होते हैं। अगर मुझे गली में भी टूर्नामेंट एक करवा के अगर मैच जीतना है ना, तो मेरा हर गेम में गेम प्लान अलग रहेगा, क्योंकि दूसरी टीम के प्लेयर्स का प्रोफाइल अलग है, पिच कंडीशंस अलग होती हैं, होम क्राउड होता है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, जो हंसी फ्लिक इग्नोर कर देता है हर बार अपना वही काउंटर प्रेस, अपना हाई लाइन, और वो हमेशा वर्क नहीं करता है। टीम को देयर इज नो शेम इन विनिंग 1-0 विद प्रॉपर कंट्रोल इन कंपेयर कि भाई 5-4 जीतेंगे, हम आउटस्कोर ही करेंगे। आउटस्कोर नहीं कर पाए तो क्या, हार गए, एटलेटिको मैड्रिड से हार गए। और चेल्सी ने भी ऐसे ही मारा था, चेल्सी ने भी वही बार बार अंडरलैपिंग रन दे करके खत्म कर दिया था, बार्सिलोना का डिफेंस चूर कर दिया था बिल्कुल ही। बाकी दूसरे बहुत सारे कंट्रोवर्शियल डिसीजंस भी थे, रेफरीज को भी क्रिटिसाइज़ किया कि इसने क्या खिलाया। सेकंड गोल मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए था, बट कई कमेंटेटर भी यही बोल रहे थे कि वो 50-50 इंसिडेंट था, उसने भी बॉल विन करी फिर जा करके लगा, तो वो तो कंट्रोवर्शियल है ही, चलो नहीं भी देते, एक ड्रॉ निकल जाता बार्सिलोना का। दूसरा ये बात बोली गई कि पेनल्टी भी रीटेक क्यों नहीं, पेनल्टी रीटेक इसलिए नहीं हुई क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग अगर दोनों प्लेयर्स ने एनक्रोचमेंट करी और उनका पेनल्टी मिस के बाद कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी ने बॉल टच नहीं करी, तो रीटेकन नहीं होगी, जिसमें बॉल पोल पे लग के आई थिंक बाहर चली गई थी अपने नॉर्मल ट्रिजेक्टरी की तरफ। तो जो प्लेयर्स एनक्रोच कर रहे थे उन्होंने डी बॉक्स में बॉल टच नहीं करी, इस वजह से रीटेक नहीं दी गई, और रूल्स के हिसाब से रीटेक होना भी नहीं चाहिए।
तो दैट्स दैट। अब आपका क्या ओपिनियन है कि रेफरीज का डिसीजन क्या था या गेम प्लान क्या था फ्लिक के बारे में, जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज़ ड्रॉप इन कमेंट सेक्शन, और वीडियो को लाइक से ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।